वॉलंटियर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रियासी और डायरेक्शन सेशन जज रियासी जो कि और सेक्रेटरी मैम हमारे हैं, उनकी डायरेक्शन से अब हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। इसी तरह से हम आज कंटिन्यू हम जितने सालों से हम चल रहे हैं, तो हमारा यही मोटिव है और यही हमारा शिक्षा भी, डायरेक्शन भी और ट्रेनिंग भी हमारी यही होती है कि लोगों को ज़्यादातर लोगों को अवेयर करना है। सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि जहाँ मंदिर हैं, जहाँ अस्पताल हैं, जहाँ स्कूल हैं, जहाँ पे जो आपने दुकानें नशे की खोली हैं, मेहरबानी करके इनको बंद कीजिए। क्यों? और ये मुंशी राम जी भी पीएलवी हैं और रियाज अहमद मनहास जी ये भी पीएलवी हैं, और हम तीनों यहाँ मिलके आपके पास आए हैं कुछ अवेयरनेस करने के लिए। डोर टू डोर आजकल हम नहीं बल्कि पूरा भारत चल रहा है। नशा मुक्त भारत पे चाहे काम करो, चाहे बाल विवाह भारत मना है और नशा मुक्त भारत पे भी चल रहे हैं। बच्चे हैं, नौजवान हैं, इन लोगों से हमारी यही अपील है आप लोगों से कि आप नौजवान हो, नशा से दूर रहो। और सबसे पहले बात यह है कि बाल विवाह भारत एक ऐसी बात है कि जो कानून लेके चल रहा है, हर एक डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर हो गया, कोई भी है, कोई भी डिपार्टमेंट इस पे काम ये कर रहा है कि 18 साल की एज से ऊपर अगर लड़का है, लड़की है, तो उनकी शादी करवाओ। अगर कम उम्र में या लड़का है या लड़की है, उनकी शादी मत करवाओ, ताकि वो कानूनी अपराध है, महीने की सजा भी लग सकती है और जुर्माना भी कुछ 25,000 से ऊपर हो सकता है। क्योंकि बच्चे जो हैं वो बच्चों की शादी करवाने के बाद बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनको बीमारियां और घर की उलझनें पड़ जाती हैं, उससे मुसीबत में आ जाते हैं और इतनी ही एज हमारी कम होती जा रही है। इसके लिए नशा मुक्त यह है कि नशा मुक्त भारत पूरा काम कर रहे हैं। आजकल के जो नशे हैं, माँ बाप को पता ही नहीं चलता है, बच्चा नशा करके पास में बैठा रहता है। और ड्रग्स वगैरह, चिट्टा, इस किस्म के फीम, ये जो नशे चल रहे हैं, इनसे आपने दूर रहना है। हमें डोर टू डोर, और आज ये हमारा कैंप करने का यही मकसद है कि हर जगह जाते हैं, हर मोहल्ले में जाते हैं, डोर टू डोर हमारा अवेयरनेस करना और आपका नेटवर्क चेन बनाना आपका काम है। अच्छी सजेशन देना, अच्छे सोसाइटी में बैठना आपका काम है। मान लो कि आप इस वक्त नौजवान हो, अगर आप किसी गलत आदत पे का कोई गलत हैबिट आपके अंदर पड़ गई है, नशे की पड़ गई है, तो समझ लो कि ये जो छोटे छोटे आपको देख के चलेंगे। इसके लिए आप थोड़ा सा खुद समझे और लोगों को समझाएं। और सबसे पहले बच्चियों की जो शादी है, बच्चियों की, और किसी भी गांव में अगर ऐसा चलता है, गांव में होता है, हमारा ये आगे एक रिश्तेदार, उसको बोला जी ये कभी गवाना ही नहीं है, इसका मुंह देखना है, चल 15 साल की लड़की हो गई तो हमने शादी करके दे दी। लड़का देखा नहीं जी, कई बार दादा दादी भी क्वेश्चन कर देते हैं, पता नहीं हमने अब कब मर जाना है, हम लड़के की शादी करवा देते हैं, चाहे वो 13 साल का हो, चाहे 17 साल का हो, वो बोझ बना देना है एक बच्चे के ऊपर। ऐसा मत करो और इससे दूर रहना है और लोगों को दूर करना है। नशे जो है, नशे से लोगों को दूर करना है। अगर आप एक जगह बैठ के अगर 4 गलत कर रहे हैं, आप अगर समझाओगे उनको, नशा टूटने के बाद ये जरूर समझ में आएगा कि ये आदमी आया था, इसने हमें अच्छा बताया था। इसके लिए आप नौजवान हो, आप अच्छे समाज को बनाओगे, अच्छे समाज को लेके चलोगे, तो शायद आपकी बुराइयां, आपके अंदर बुराइयां नहीं होंगी, अच्छाइयां देख के लोग आपकी तारीफ ही करेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। नमस्कार और आदाब। इंट्रोडक्शन सुनी, हम किस डिपार्टमेंट से आए हुए हैं आपके पास। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रियासी, ये आपके सामने जो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से हम आए हैं। ये हमारा एक जज होता है, बाज़ाब्ता हमारा होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। 5 जजेस हमारे बैठते हैं। मैं आपको अपनी इंट्रोडक्शन पहले बताऊंगा। 5 जजेस होते हैं कोर्ट में, जिसमें एक हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, और सबसे बड़ा चेयरमैन हमारा सेशन जज साहब होते हैं। प्रिंसिपल सेशन जज जो होते हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हमारी एक जज होता है। आपने जो सभी बातें जो आपने सुनी,
ये रतन जी ने जो बताई आपको, हमारे मुंशी राम जी हैं, रतन जी हैं। हम यहाँ आपके पास इसलिए आए कि आप लोग भी अवेयर हो जाओगे इन चीजों से। जो शादी के बारे में आपने सुना कि कितने साल की बच्ची होनी चाहिए, कितने साल का बेटा होना चाहिए, तो वो जो है खास करके इन चीजों का अवेयर आप लोगों ने भी करना है लोगों के बीच में। क्यों कि माशरा खराब होता है अगर नाबालिग बच्ची कोई शादी अपने आप खुद ही कर लेगी। क्या माँ पेरेंट्स के बगैर, माँ बाप के बगैर माशरा खराब होता है। बाकी मोहल्ले में मतलब गांव में, विलेजेस में कितना फिर हो जाता है, फिर वो एक माहौल खराब हो जाता है। फिर तो इस वजह से आपने सारा कुछ सुना कि कानूनी उसको कितना जुर्म है, क्या है, वो भी सुना आपने। तो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। बाकी लीगल एड की जरूरत आप लोगों को अगर लीगल एड की जरूरत है, यानी कि कोई आपका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, कोई केस आपका चलता होगा कोर्ट के अंदर, किसी भी मसले का कोई केस चल रहा होगा, कंपनसेशन का या कोई लड़ाई झगड़े का, कोई किसी किस्म का चलता होगा, आप लोगों ने हमारे पास आना है। हमारे पास एक ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी रियासी में, कोर्ट के अंदर होता है। ये हर एक को पता नहीं होता है। हमारे पास आपने एक प्री लिटिगेशन एक एप्लीकेशन देनी है, सिंपल एक एप्लीकेशन देनी है प्री लिटिगेशन। उसमें हम आपको भी मदद करेंगे। अगर आप हमारे पास आएंगे, ये हर विलेजेस में कोर्ट के थ्रू जो है पैरालीगल वॉलंटियर लगाए गए हैं। बहुत सारे विलेजेस में है, चाहे आपके विलेजेस में यहाँ नहीं होगा, मुझे पता है यहाँ नहीं है, लेकिन बहुत सारे विलेजेस में एक एक बंदा रखा हुआ है मतलब जुडिशल डिपार्टमेंट ने। क्यों कि लोगों को अवेयर हो जाए, लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी हो तो वो उसका सॉल्व किया जाए। अगर आप पैरालीगल वॉलंटियर के पास, आप जो भी आपका पैरालीगल वॉलंटियर उसके साथ कांटेक्ट होगा, हमारे नंबर होने चाहिए आपके पास। कोर्ट में जब भी आओगे आप जब आओगे वहां आपने हमारे पास आना है। आपको सिंपल एक एप्लीकेशन देनी है, हम अपने जज साहब से हमारे करा के आपको हम एक पैनल लॉयर दे देंगे, हम फ्री, उसको कहेंगे फ्री लीगल एड, यानी फ्री वकील देंगे हम आपको। कोई खर्चा नहीं देना है आपने, उसको कोई खर्चा नहीं देना है। जो आपका केस चलता होगा किसी भी मसले का, कोई भी आपका पर्पस होगा उसमें आपका चलता होगा, वो आपका जो है वकील फ्री लड़ेगा, कोई खर्चा आपसे नहीं लिया जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, नाबालिग बच्चे, जैसे आपके ये बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे अगर कहीं होटलों में आपकी नजरों में है, क्या काम करता होगा कोई, किसी माँ बाप कहीं बहुत सारे गरीब होते हैं, उनको रोकना है। नाबालिग बच्चों को होटलों पे नहीं छोड़ना है। जो अंडर एज होंगे, 19 साल के अंदर जो होंगे, उसके लिए हमारा एक चाइल्ड वेलफेयर एक नंबर आपने याद रखना है। क्या 198 है ना? 1098 ये नंबर है, ये आपको हम शुक्रिया। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जो वो लीगल अथॉरिटी हमारे पास पहुंची है रियासी से, तो मैं इनका सबसे अपने गांव के बच्चे और नौजवानों की तरफ से और अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जहां जो इन्होंने जितनी भी बातें बताई ये बहुत अच्छी है कि हमारे बच्चे जो हैं ये नशा से मुक्त रहें। और जो शादी के बारे में बताया वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देखता हूं कि इसमें बहुत से कम लोग असर करते हैं कि बहुत सी बच्चे ऐसे हैं जो जहां से भागकर, कोई 15 साल का है, कोई 18 साल के अंदर ही भाग जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा अपनी लीगल अथॉरिटी रियासी से, मैं ये पूरे बम्हाक के अंदर आप मेहरबानी करके पूरे बम्हाक के अंदर, क्योंकि हमारा एक पिछड़ा हुआ इलाका है और ये गांव में बाढ़ में जाकर आप लोग इन लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को ये चीज़ बताएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग पूरे उतरेंगे इस पर। और जहां आने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहूँगा कि सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि जहां मंदिर हैं, जहां अस्पताल हैं, जहाँ स्कूल है, जहाँ पे जो आपने दुकानें नशे की खोली हैं, मेहरबानी करके इनको बंद कीजिए। क्योंकि वहाँ पे ये लोग हमारे
मरीज जो हैं, जो अस्पताल के पास शराबे के ठेके खुले हुए हैं, वो मरीजों को बहुत मुश्किल होती है रात के टाइम। और जो घर के बाहर होते हैं वो वहाँ पर जाकर नशे की हालत में रहते हैं। तो इसलिए मेरी ये दरख्वास्त रहेगी लीगल अथॉरिटी से और बाकी सरकार से भी कि ये जरूरी है कि इसकी तरफ ध्यान दें। और जहाँ तक ये हमारे चिट्टा का नशा जो है, मैं रियासी एसएसपी साहब से, एसएचओ साहब से दरख्वास्त भी करता हूँ और उनको मुबारक भी देता हूँ, क्योंकि उन्होंने जहाँ बहुत से केस ऐसे पकड़े हैं जो चिट्टे की नशा फरोख्त करते हैं, नशे की हालत में जो लोग हैं। आज हमारे डिस्ट्रिक्ट रियासी की बात करूं तो मुझे लगता है कि 40% के करीब लोग हमारे नौजवान जो 30 साल के अंदर अंदर हैं वो मौत की घाट पर उतर चुके हैं। कभी कहीं रोड में मरे हुए हैं, कभी कहीं मरे हुए हैं। तो मैं ये कहूँगा कि इस पर सख्ती से सख्ती, सरकार को जितनी सख्ती करे इतनी अच्छी है। हमारा पूरा सहयोग रहेगा कि ये हमारी आने वाली जनरेशन है, इस पर सरकार और लीगल अथॉरिटी मिल करके इन लोगों को इससे मुक्त कराए तो ये हमारा स्टेट, हमारा डिस्ट्रिक्ट, हमारे लोग बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। आज देख रहे हो आप, बच्चे नशे की हालत में हैं, माँ बाप बूढ़े हैं, वो भूखे मर रहे हैं, वो पानी के लिए बेटे नहीं पूछते हैं। ये बहुत से बड़ी मुश्किल होगी अगर इसकी तरफ लीगल अथॉरिटी या सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं देगी। तो ये बहुत दिन दूर नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो नौजवान है वो कहीं कहीं देखने को मिलेगा, वो 30 साल के अंदर ही अपने मौत के घाट पर उतर जाएंगे। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है। और जहाँ ये पहला प्रोग्राम आपने, ये हमारा गाँव सरमेगा पिंगाई शेर सुनवा है, ये पहला गाँव है हमारा बमाह का, तहसील बमाह का। तो मेरी ये आपसे अपील रहेगी कि आप जल्द से जल्द पूरे इलाका बमाह के अंदर जो तहसील हमारी बमाह है, इसमें ये प्रोग्राम लगातार करते रहें ताकि हमारे बच्चों को ये असर पड़े। और मैक्सिमम आप स्कूल के टाइम अगर चले जाएं, स्कूलों में जब छुट्टी होती है, जहां स्कूल लगता है को 10-10 मिनट के लिए वहां पे आप लोग लगाएं, तो मुझे यकीन है कि बच्चे समझेंगे। ये छोटे बच्चे जो है, इन पे अगर इस छोटे बच्चे को मास्टर स्कूल में पढ़ाते हैं, उसको सबक देते हैं, उसकी तरफ उसका ध्यान लगाते हैं, वही बच्चे निकल करके आज हिंदुस्तान के बाग के फूल बनेंगे और अच्छी खुशबू देने वाले बनेंगे। क्योंकि आज हमारे बमाग के कितने लोग हैं, वो तहसीलदार भी हैं, वहाँ के पटवारी गिरदौर भी हैं, वो स्कूलों में पढ़ कर गए हैं क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ रहा। इसीलिए इस तरफ ध्यान चिट्टे के नशे से दूर रहने के लिए, हर नशे से, बीड़ी से लेकर के ये दूर रह सकते हैं। तो आप मेहरबानी करके बमाग के अंदर स्कूलों में जाकर तवज्जो दें ताकि उन बच्चों को ये असर हो सके, वहाँ के टीचर भी उनको समझा सके कि ये टीम आई है, बच्चों आपने बीड़ी नहीं ठानी है, सिगरेट नहीं ठानी है, शराब को हाथ नहीं लगाना है, नशे को हाथ नहीं लगाना है, चिट्टे को हाथ नहीं लगाना है। मेरा कहने का ये मतलब है कि इस बमाग की तमीर और तरक्की के लिए और आने वाली जनरेशन जो है वो अच्छे कामों पे अच्छे ये जो बिछड़ा हुआ इलाका है। और मैं फिर आपसे दरख्वास्त करूंगा, आप मिनट से चलिए, मेरा पूरा योगदान रहेगा आपके साथ। लेकिन मैं आज आप जो रियासी से जितनी टीम है, खासकर मेरे मास्टर मुंशी राम जी जो हमारे बहुत पुराने यार दोस्त हैं, तो इन्होंने आज जहाँ बताया, हम जहाँ इकट्ठे हुए, जहाँ के हमारे लोग जो है वो कहीं अपने काम पे निकल गए हैं। तो अगर दूसरा प्रोग्राम मैं करूँगा तो जहाँ आपको बुलाऊंगा, सभी गांव के लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग साथी होंगे, तो उनमें हम ये प्रोग्राम करवाएंगे। जिसके लिए जय हिंद, जय भारत, सबका शुक्रिया, लीगल पार्टी का सबका धन्यवाद। जय हिंद। सर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लीगल अवेयरनेस अथॉरिटी की तरफ से जो प्रोग्राम किए जाते हैं, लोगों को किस किस चीज़ के लिए अवेयर किया जाता है? देखो जी, सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिफाई पहले ही दे चुके हैं। हम एज ए पैरालीगल वॉलंटियर हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रियासी और डायरेक्शन सेशन जज रियासी जो कि और सेक्रेटरी मैम हमारे हैं, उनकी डायरेक्शन से अब हम डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। इसी तरह से हम आज कंटिन्यू हम
जितने सालों से हम चल रहे हैं तो हमारा यही मोटिव है और यही हमारा शिक्षा भी, डायरेक्शन भी और ट्रेनिंग भी हमारी यही होती है कि लोगों को ज़्यादातर लोगों को अवेयर करना है। और आज तो इस टाइम पे तो सबसे बड़ा दौर चल रहा है बाल विवाह भारत और मुफ्त भारत और दूसरा नशा मुक्त भारत। और ये स्कीमें जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से आ रही हैं, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा खुशी भी हुई इन लोगों से मिलके। और इन लोगों को हमने जब अवेयर किया कि शादियां जो हैं वो कम उम्र में बच्चों की नहीं करवानी है और मुफ्त भारत जो है, नशा मुक्त भारत की तरफ नौजवान जो आए हैं हमारे साथी, जिन्हें हमारे साथ संयोग किया, इनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और सबसे बड़ा हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है इस वक्त हर जगह पे हमारे ग्रुप बने, ABCD ग्रुप बने हुए हैं। ग्रुप वाइज हर जगह पे हम जा रहे हैं, इलाके में जा रहे हैं। अब आज हमने जो डिसाइड किया था, मैंने और रियाज जी जो हमारे साथ हैं और मुंशी राम जी हैं हमारे साथ, बोमाग से यहाँ से ही ताल्लुक़ रखते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे एरिया में, मेरे इलाके में चलो और वहाँ ताकि हम मथे सारे लोग इकट्ठे करके उनको हम समझा सकें कि ये बात है। और सबसे पहले मैं ये बात कहता हूँ कि हमारे सेशन जज साहब जी और डायरेक्शन जो मैम सेक्रेटरी मैम हैं हमारे, उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि नशे पे जाके हम लोगों को इलाके में निकाला है, डोर टू डोर भेजा है कि लोगों को समझाओ। बस स्टैंड हो गए, जैसे पब्लिक प्लेस जैसी होती हैं, हॉस्पिटल हो गए, चाइल्ड लाइन हेल्प है, बच्चों के राइट के लिए राइट मैरिज एक्ट है और लेबर पे ज़्यादा काम करना है। इन लोगों को मैं यही समझाऊंगा कि कहीं भी बच्चा कहीं ना कहीं किसी के घर में सर्वेंट पाया जाता है या किसी साइड पे कहीं काम करते हुए पाया जाता है तो प्लीज़ आप 1098 नंबर पे कांटेक्ट करें और उनको बताएं कि ये बच्चा ट्रैप किया जाएगा, पुलिस आएगी, ट्रैप किया जाएगा और जिसने लगाया होगा, जिस ठेकेदार ने लगाया होगा, जिसके घर में पाया जाएगा, या तो उसका फ्यूचर लिख के देंगे या तो उनको पनिशमेंट मिलेगी।